Hello, dear student. Good afternoon. Welcome to our next session. This is for class 9th subject geography. Today, our topic is role of river in the economy. Day before yesterday, हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था लेक सिस्टम. तो हमने लेक सिस्टम को पूरा कंप्लीट कर लिया है. ये जो हमारा टॉपिक है रोल ऑफ ए रिवर इन द इकोनॉमी, कि रिवर का क्या रोल रहा है इकोनॉमी में, ये हम देखेंगे. एंशियंट टाइम से ही, यानी पुराने ज़माने से ही क्या रोल रहा है. ठीक है. जो ह्यूमन का जो सेटलमेंट था, यानी हमारा जो सेटलमेंट है, आप लोग खुद देखें, एंशियंट टाइम से ही ह्यूमन का जो सेटलमेंट है वो हमेशा रिवर के किनारे रहा है. क्योंकि रिवर की जो यूजेस हैं, इम्पोर्टेंस है वाटर के, ख़ासकर मान लो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है हर किसी एंगल में, हर किसी चीज़ में. और रिवर के ही पानी का या दूसरे पानी का ही बहुत ज़्यादा रोल रहा है. तो रिवर का भी इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा रोल रहा है, जिसकी वजह से ही रिवर के उन तटों पे, किनारों पे बहुत ज़्यादा ख़ासकर इकोनॉमिक डेवलपमेंटल प्रोसेस चलते रहते हैं. लाइक हाइड्रो प्रोजेक्ट हो, इस तरीके के बहुत सारे सेटलमेंट हैं. तो हम यहाँ पढ़ेंगे आप लोगों को कि क्या रोल रहा है रिवर का इकोनॉमी के अंदर. रिवर हैव बीन ऑफ अ फंडामेंटल इम्पोर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री. पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री उठा के देखा जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही आप लोग अगर देखा जाए तो वहाँ पे देखें, ख़ासकर हमारा जो गंगा रिवर सिस्टम है वहाँ देखें, सेटलमेंट अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो पुराने लोग सेटल्ड हुआ है वो रिवर के किनारे ही सेटल्ड हुआ है. दूसरी एक चीज़ है कि सोर्स ऑफ ए नेचुरल रिसोर्सेस. सारे नेचुरल रिसोर्स का जो मेन सोर्स है वो रिवर है. सारे नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे पास जितने सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लाइक फॉरेस्ट ही मान लो, हम फॉरेस्ट को अगर एक नेचुरल रिसोर्स से देखेंगे तो फॉरेस्ट को बढ़ने के लिए वाटर की अवेलेबिलिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है. इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा रोल रहा है रिवर का हमारे नेचुरल सोर्स को भी डेवलपमेंट की ओर ले जाने के लिए. ठीक है. तीसरा जो है, ह्यूमन हैव सेटल नियर रिवर बैंक सिंस एंशिएंट टाइम. हमने ये तो पहले ही पढ़ के आया है कि पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में तो एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा ही है, लेकिन सेटलमेंट अगर देखा जाए तो मोस्टली एंशिएंट टाइम, पुराने ज़माने से ही ह्यूमन ख़ासकर रिवरों के किनारे ही सेटल्ड होते आ रहा है. एंशिएंट टाइम से ही आप देखें, हमारे पूरे गंगा सिस्टम देखो, ब्रह्मपुत्रा सिस्टम देखो, इंडस रिवर को ही देखो, वहाँ अगर देखें तो मोस्ट ऑफ द जो जितने सारे ख़ासकर अभी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बने हुए हैं, बड़े बड़ी जो बिग सिटीज़ बने हुए हैं, लाइक इलाहाबाद जैसे जगहें देखो आप लोग, उत्तराखंड जैसे जगहें देखो आप लोग, बहुत सारे ऐसे जगहें हैं जो रिवर के तट पे ही इस्टेब्लिश हुआ है. दूसरे ये चीज़ है कि इम्पोर्टेंस रिवर, ख़ासकर रिवर के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हैं हमारे रिवर के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हैं, ख़ासकर डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पोर्टेंस, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेस के लिए रिवर को इस्तेमाल किया जाता है. तो उसके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. लाइक रिवर को इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नेविगेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रो प्रोजेक्ट जनरेशन के लिए, यानी हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है रिवर को. तो इस तरह रिवर की जो यूजेस है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिवर के. ठीक है. ये देखो आप लोग, इस तरह रिवर की यूजेस हैं. लाइक दिस इज़ द रिवर फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए. जब भी आपको हाइड्रो कहीं से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना हो तो आपको रिवर की ही ज़रूरत पड़ता है, रिवर की पानी की ज़रूरत पड़ता है. दिस द नागरा भाखल डैम अगर आपको देखा जाए तो ये देखो, ख़ासकर इरिगेशन के लिए, इरिगेशन पर्पसेस के लिए भी रिवर का इस्तेमाल किया जाता है. इनलैंड नेविगेशन, यानी ख़ासकर बड़े बड़े इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, इनलैंड नेविगेशन के लिए भी रिवर का इस्तेमाल किया गया है. ट्रेड के लिए भी ख़ासकर, क्योंकि नेविगेशन जो ट्रेड है वो सबसे चीपेस्ट ट्रेड माना जाता है सबसे ज़्यादा. ठीक है. इसके बाद जो हम आप लोगों को स्टार्ट करेंगे रिवर पोल्यूशन, कि रिवर पोल्यूशन क्या है.
रिवर पोल्यूशन अगर वर्ड देखा जाए तो सिंपल सी बात है कि ह्यूमन आजकल अपने नीड्स को सेटिस्फाई कराने के लिए रिवर को तरह तरीके से पोल्यूट कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वे हैं, ख़ासकर नेचुरल वे हैं, ह्यूमन वे हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन अलग अलग चीज़ों के लिए ख़ुद की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए रिवर को अलग अलग तरीके से पोल्यूट कर रहा है। ख़ासकर जिसमें हमारा हाउस होल्ड वेस्ट होता है, सीवेज जो डोमेस्टिक सीवेजेस होते हैं, और दूसरे ख़ासकर हमारे पास जितने सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, जितने सारे इनलैंड वेस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, रिवर को पोल्यूशन कराने का साधन बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे, सबसे पहले वाले लाइन को ही समझें, वी एन आर डिपेंडेंस ऑन वाटर। हम पूरे जो ये कायनात है, वर्ल्ड है, सब वाटर पे ही डिपेंड है। जो हमारे बहुत सारे वैरायटी ऑफ नीड्स है वो ख़ासकर हमारे वाटर से ही सेटिस्फाई होता है। लाइक डोमेस्टिक पर्पस के लिए फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग, बाथिंग, एंड जितने सारे फॉर द डोमेस्टिकेटेड केटल्स के लिए, जितने सारी चीज़ों के लिए हमें इस्तेमाल करना हो तो डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी हमें ज़रूरत पड़ता है। म्यूनसिपल इन द सेंस ऑफ ख़ासकर सिटी एरियाओं में पानी के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए जहाँ इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सारे जो वाटर हैं वो रिक्वायर्ड है, अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग नीड्स हैं हमारे। सो इनकी वजह से बट क्या है कि उन सारे नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम दूसरे एंगल से ये नहीं देखते हैं कि हम वाटर को कितना पोल्यूट कर रहा है। दूसरे वीडियो में आप लोगों को हम दिखाएंगे कि वाटर पोल्यूशन कितना करते हैं हम, ठीक है। अलग अलग तरीके से कितने वाटर पोल्यूशन हम कर रहा है, डिफरेंट वाटर पोल्यूशन कर रहा है हम अलग अलग तरीके से, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रोल ऑफ इकोनॉमी की इसमें कितना, ख़ासकर इकोनॉमी, रोल ऑफ इकोनॉमी ये कि तरह तरीके के रिवर की सेटलमेंट की वजह से, लाइक इरिगेशन पर्पसेस हो, नेविगेशन हो, पावर जनरेशन हो, यही एक इकोनॉमी में मेन रोल रिवर रहा है, रिवर का, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी। हम नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को दूसरी चीज़ बता देंगे। थैंक यू सो मच।